नमस्कार दोस्तों, आज की यूनिट स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन। ठीक है, इस यूनिट में अपन लोग बेसिकली लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर किस किस तरीके से लुब्रिकेंट, उसके टाइप्स होगा, उसके मैकेनिज्म होगा और भी बहुत सारे तरीके उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा वीडियोस वाइज बात करूँ, लेक्चर वाइज बात करूँ, तो ये 6 से 7 लेक्चर का छोटा सा यूनिट है अपने पास। ठीक है, ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, बट इसमें से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपना मेन फोकस रहेगा कि यार सबसे पहले अपन लोग टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को देखें, किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो चीज समझे, और एक एक टॉपिक को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठ जाए, वो टॉपिक इस तरह से थोड़ा समझ लें। ठीक है, चलिए तो अपन बढ़ते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, उसको समझते हैं। चलिए तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के। सबसे पहला टॉपिक अपना देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। आखिर ये क्या होते हैं? ठीक है, तो लुब्रिकेंट का मतलब आपने बहुत ज्यादा सुना भी होगा, अभी अगर आप कॉलेज में हैं तो लुब्रिकेंट्स का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा भी लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसे कि यार अपने बोल सकते हैं, जैसे मान लो बचपन में अपनी साइकिल खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसकी चेन में अपन लोग क्या कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। ठीक है, या ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, अभी भी गाड़ियों में भी अपन लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं। ग्रीस क्या करता है, थोड़ा सा मान लो ठोस कोई चीज है तो उसको थोड़ा सा फिसलन टाइप का बना देता है। सेम चीज अगर बात करते हैं अपन लोग ऑयल, जब अपन लोग यूज करते थे गाड़ी में या फिर पंखों में, तो उसको भी बोलेंगे क्या है, वो लिक्विड लुब्रिकेंट है। ठीक है, जो ग्रीस की बात करी, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। तो इसके टाइप्स हो गए, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ क्या लुब्रिकेंट होता क्या है। ठीक है, वहीं एक और बात आ जाती है, जो चैप्टर का नाम है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब यार प्रोसेस, जिस तरह से अपन लोग लुब्रिकेंट को लगाते हैं, उस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। यार अपन लोग इस जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक लुब्रिकेशन लगा रहा है। ठीक है, लुब्रिकेंट लगा रहा है, इसी को बोलेंगे द प्रोसेस। ठीक है, आया समझ में? इसको थोड़ा सा थ्योरी से समझेंगे आराम से क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहली चीज, अगर लुब्रिकेंट की अपन को डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है तो किस तरह से लिख सकते हैं? एक लुब्रिकेंट क्या है भैया, एक सब्सटेंस है, लाइक जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, वैक्स हो गया, उसको अपन बोलेंगे लुब्रिकेंट। ये यूज होता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है, कोई भी मूविंग पार्ट होते हैं मशीन के, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रिक्शन प्रदान करने के लिए। फ्रिक्शन मतलब कि यार जब भी अपन लोग रब करते हैं तो एक रेजिस्टेंस छोड़ता है ना, तो उसको प्रदान करने के लिए वो बहुत सॉफ्ट तरीके से जो है आराम से घूमे, तो इसके लिए अपन लोग किसका, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। इतना आसान में तो एग्जाम में इस तरह से बता सकते हैं कि यार ये एक सब्सटेंस होता है और साथ में यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन, जो अपन मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में मशीन के अंदर लगाते हैं। इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए अब लुब्रिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपको बताया लुब्रिकेंट लगाने की प्रोसेस, उसी को बोलेंगे अपन लोग लुब्रिकेशन। ठीक है, वही चीज लिखिए, दिस इज द प्रोसेस अप्लाइंग लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट को अप्लाई करने की प्रोसेस टू मेक सरफेस स्लाइड स्मूथली एंड प्रोटेक्ट देम फॉर द डैमेज। ये होता है लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन। आई होप अपन को चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्लियर हो गया। अगर आपने इसको भी समझ लिया ना, तो आगे के जो भी टॉपिक्स हैं ये बस इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, बट अपन को ये थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लुब्रिकेंट क्या होता है भैया, दो मूविंग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फिसलन प्रदान करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन देने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। सेकंड लुब्रिकेशन, ये इसकी प्रोसेस होती है बस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इट्स लाइक पुटिंग बटर ऑन अ ब्रेड, जिससे आप लोग आराम से स्प्रेड कर पाए। इतना ठीक भैया। चलिए अब कुछ टर्म्स इसमें यूज होती है जो ज्यादातर मान लो अगर लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन पढ़ रहे हैं तो इन टर्म्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे फ्रिक्शन हो गया, जो अपन लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हीट क्या होता है, वियर एंड टियर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, वियर एंड टियर को अपन लोग सरफेस डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर अपन लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ इमेज लाई हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, तो आपको अगर फ्रिक्शन की फिर डेफिनेशन पढ़ोगे आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे फ्रिक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप जो अपने 2 मिनट अपने जो हाथ है अगर आप इसको रब कर रहे हो, जैसे मैं मान लो ये है दोनों हाथ। ठीक है, अब इसको क्या करूँ, चलो इसको अपन लोग लगा देते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अगर मैं ये दोनों हाथों को यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे इन दोनों हाथों को रब कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस होता है जो इस चीज को रोकता है। ठीक है, वरना अपने हाथ बहुत तेज तेज रखो, बट यहाँ पे अपन लोग अगर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको रोकती है, रेजिस्ट करती है, तो ये इसी को बोलते हैं अपन लोग फ्रिक्शन। डन, ठीक है भैया। सेकंड एग्जांपल, मान लो आप एक रॉक है, ठीक है, किसी पे चल रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, वो उसको बोलेंगे। ठीक है, स्नोफ्लैक, अगर उसको बोलेंगे अपन लोग क्या, कि यार ये भी क्या है, फ्रिक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, स्लाइड कर रहे हो, कोई भी मान लो आपकी आइस है, आइस के ऊपर जब स्लाइडिंग करते हो, वो भी एक एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन का। तो उसके बाद हो गया कैरम बोर्ड। ठीक, कैरम बोर्ड पे अपन लोग गोटियों को मारते हैं तो यहाँ से उधर तक जाती है, ठीक है, मतलब मूव होती है, तो उसको भी बोलेंगे अपन फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम ये अपने फ्रिक्शन के एग्जाम्पल। आइस क्रस्ट समझ में, ठीक है भैया। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे अपन इसको साइड में कर पाए। अब थोड़ा सा फ्रिक्शन की डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन क्या होता है भैया, एक फोर्स होता है तो रेजिस्ट करता है मूवमेंट बिटवीन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर। मान लो मेरे पास ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको रब कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और उसको जो रेजिस्ट कर रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग फ्रिक्शन। डन, क्या लिखा है, फ्रिक्शन इज द फोर्स जो रेजिस्ट करता है मूवमेंट व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर। डन, ठीक है भैया।
चलिए, तो इसके थोड़ा सा एग्जांपल अपन लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हो गया रनिंग योर हैंड फील वार्म बिकॉज द फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी मान लो अपन लोग दो हाथ हैं, दोनों को अगर रब कर रहे हैं तो आप देखना थोड़ी देर तक अगर आप रब करते रहोगे 10 से 15 मिनट, तो आपके हाथ में जो है हीट आ रही होगी। जैसे सर्दियों के टाइम पे भी क्या होता है, तब अपन लोग हाथों को रब करके अपने हाथों पे यहाँ पे लगाते हैं, गालों पे लगाते हैं, जिससे थोड़ी सी हीट अपन को मिले। ठीक है, तो ये होता है अपना फ्रिक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? अपने पहले एग्जांपल्स देखा और फिर जो है फ्रिक्शन क्या होता है उसको थोड़ा समझा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और आता है, एक और चीज यूज होती है फ्रिक्शन हीट। फ्रिक्शन हीट क्या होती है भैया? जब अपन लोग जो भी सरफेस है उसको रब करते हैं तो वहां पे अपनी इन दोनों के रेजिस्टेंस की वजह से अपन की एक हीट जमा होती है, तो उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन हीट। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे, व्हेन सरफेस, 2 मिनट, व्हेन सरफेसेस रब, जब भी अपन लोग दोनों सरफेसेस को रब करते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है एक हीट विच मेक्स पार्ट हॉट एंड वीक। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट को हॉट कर देता है और साथ में वीक भी बना देता है। तो ये चीज है अपन फ्रिक्शन और फ्रिक्शन हीट के बारे में। आई होप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी अच्छे से। ठीक है, चलिए फ्रिक्शन का एग्जांपल भी अपन ने बहुत सारे देख लिए। ठीक है भैया, अब एक और चीज आ जाती है अपने पास, वियर एंड टियर और सरफेस डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसके नाम से थोड़ा सा क्लियर होगा। वियर एंड टियर अगर नहीं भी आ रहा हो, सरफेस डिफॉर्मेशन, सरफेस का टूट जाना, उसी को बोलेंगे अपन क्या, वियर एंड टियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और में चीजें लिखिए, मतलब यार वियर एंड टियर को एग्जाम में आपके आ सकता है सरफेस डिफॉर्मेशन के भी नाम से। ठीक है, चलिए अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। वियर और टियर क्या होता है भैया? जैसे मान लो यहाँ पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ यार, इस इमेज को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि यार आपने क्या किया, कोई भी इमेज को थोड़ा सा रब किया या थोड़ा सा हाथ भी लगाया और ये यहाँ पे इस तरह से टूट गया। ठीक है, इस तरह से बेसिकली टूट गया वो इमेज, तो उसी को बोलेंगे अपन लोग क्या है, ये वियर टियर हो रहा है या सरफेस डिफॉर्मेशन हो रहा है। डन। ठीक है भैया, थोड़ा सा इसको थ्योरी से अगर आप लोग समझे, थ्योरी से अगर समझे तो किस तरह से समझ सकते हैं कि यार वियर एंड टियर क्या है। वियर एंड टियर इज व्हेन सरफेस गेट स्क्रैच्ड और वार्म आउट ड्यू टू रबिंग। जब भी आप लोग सरफेस को अगर आप रब आउट करते हो, ठीक है, दोनों को रब करते हो, तो वो क्या हो सकता है, या तो स्क्रैच उसमें पड़ सकते हैं या फिर वो वार्म आउट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा टूट सकता है। उसी को अपन लोग बोलेंगे क्या, वियर एंड टियर या सरफेस डिफॉर्मेशन। डन। ठीक है भैया, सेकंड चीज क्या, सरफेस डिफॉर्मेशन क्या होता है, इज व्हेन शेप ऑफ द मेटल चेंज टू गेट एंड डैमेज। ठीक है, मेटल का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा या फिर वो डैमेज हो जाएगा। थर्ड चीज का एग्जांपल क्या हो गया, ओल्ड बाइक की जो चेन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, थिन होती है और रफ होती है ओवर टाइम। ठीक है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, थोड़ी सी थिन हो जाती है, ये उसका एग्जांपल है। और इसके अलावा यहाँ पे भी अपन ने दे दिया कि यार एक बिल्डिंग थोड़ा सा अपन ने इसे रब किया होगा या टच किया होगा तो यहाँ से स्क्रैच पड़ गया, टूट गए। डन। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो अपनी यूज होती है जब अपन लोग लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये तीनों चीज अच्छे समझ में आ गई। एग्जाम में मान लो शॉर्ट नोट में आता है तो आप थोड़ा सा बता सकते हो। और अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है, 11th 12th क्लास में, मेरे को बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाना था। रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे दिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब लुब्रिकेंट्स और लुब्रिकेशन की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि यार बचपन में अपन का क्या होता था कि मान लो कोई साइकिल हो गई, ठीक है, साइकिल में अपन की वो हो गई, ठीक है, अच्छे से चेन काम नहीं कर रही, तो अपन उनके पास ले जाते थे जो भी साइकिल सुधारने वाले, तो वो क्या करते थे, अपनी चेन के ऊपर ग्रीस लगा देते थे। सेम चीज अपनी बाइक में भी होती है, या कार में भी जाएंगे मैकेनिक्स के पास ग्रीस रखा होता है अपने जो पार्ट्स है उसमें लगाने के लिए, क्यों, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन प्रदान हो, थोड़ा सा वो चिकनाहट हो उसके अंदर, ठीक है, कि आराम से वो मूव कर पाए, इसलिए अपन लोग बेसिकली ग्रीस का यूज करते हैं। अगर उसको ग्रीस को कौन सी कैटेगरी में डालना है, ग्रीस को डालना है सेमी सॉलिड कैटेगरी में, क्योंकि वो पूरी तरह लुब्रिकेंट भी नहीं होता, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का होता है। डन। ठीक भैया, सेकंड क्या, अपना फर्स्ट टाइप हो जाएगा अपने का लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड का जैसे ऑयल्स हो गए जो अपन लोग बेसिकली यूज करते हैं, मान लो पंखा अपन खराब हो जाता है उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, उसके बाद साइकिल में भी अपन लोग ऑयल्स का यूज करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा वो बनाने के लिए, तो बेसिकली जो ऑयल्स हो गए वो हो जाएंगे अपने लिक्विड लुब्रिकेंट की कैटेगरी में। और थर्ड हो गया सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, वो बहुत कम आपने भी देखा होगा और उसके एग्जांपल भी नहीं मिलते। जैसे मान लो ग्रेफाइट हो गया ना, तो इसको अपन लोग बेसिकली सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं, ठीक है, इसका बेसिकली यूज होता है हाई थोड़ा सा हीट बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, थर्ड वाले को थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन की तरह याद कर लेना है। डन। ठीक है भैया, चलिए इसको अगर थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में डिफाइन करना हो किस तरह से करेंगे। लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है भैया, लिक्विड लुब्रिकेंट लाइक इंजन ऑयल और वाटर, ठीक है, जो क्या करता है, मशीन्स के लिए यूज करता है आप लोग। सेकंड चीज सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट लाइक अ ग्रीस, ठीक है, जो बेसिकली अपन लोग बियरिंग में यूज करते हैं, जो अपने पार्ट्स हो गए, ठीक है, मैकेनिकल वाले। उसके बाद हो गया सॉलिड लुब्रिकेंट लाइक अ ग्रेफाइट और मोल्डियम डिसल्फेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर हाई हीट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप बेसिकली टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट को याद कर सकते हो। सबसे पहला होगा लिक्विड लुब्रिकेंट जो अपने ऑयल्स वेल्स हो गए, ठीक है, सेकंड होगा अपने पास ग्रीस, ठीक है, जो अपना सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट हो गया, थर्ड हो गया अपना ग्रेफाइट, एग्जांपल दे देना, और ये सॉलिड लुब्रिकेंट। डन। ठीक है भैया, ठीक है, तीनों की इमेज अगर आप देखोगे तो लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होगा, ये ऑयल इस तरह का, ठीक है, सेमी सॉलिड की जैसे ये अपने बियरिंग के ऊपर अपन ने ये ग्रीस लगाया हुआ है, ठीक है, सेमी सॉलिड टाइप का दिख रहा है। और थर्ड हो गया सॉलिड लुब्रिकेंट, ये
डन, ठीक है भैया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर लुब्रिकेशन की बात करें तो इन्वॉल्व पुटिंग एंड राइट लुब्रिकेंट, ठीक है। हर एक पार्ट के लिए अगर आप मतलब अच्छा लुब्रिकेंट जो है यूज करते हो तो क्या करेगा, आपको रिड्यूस करेगा उसके फ्रिक्शन को, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जो अपन लोग करते हैं तो जो फ्रिक्शन पैदा होता है, बेसिकली जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसी को अपन फ्रिक्शन बोलते हैं, तो उसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा कम कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद डन मैनुअली टू ऑटोमेटिक सिस्टम एंड मशीन, ठीक है। चल ठीक है, चलिए भैया, तो यहाँ तक अपन ने चीजों को समझ लिया, लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली ओवर से देख लिया। आगे जो है थोड़ा सा अच्छे डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात करें, लुब्रिकेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके फंक्शन को अगर बताऊं, सबसे पहला रिड्यूस करने को फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन मतलब वही रेजिस्टेंस जो पैदा होता है जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, सरफेस स्लाइड इजिली आराम स्लाइड हो जाए, और साला प्रिंटिंग करता है रबिंग को, प्रिवेंटिंग मतलब बचाता है अपनी रबिंग को, ठीक है। चलिए सेकंड चीज, यार कंट्रोल करता है हीट को, ठीक है। टेक अवे हीट इज द पार्ट ऑफ कूल, ठीक है। मान लो अपन में दोनों उसको ऑब्जेक्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट कर रहा ना तो हीट पैदा करेंगे, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं मान लो लुब्रिकेंट का यूज करता हूँ, जैसे अगर आप घर पे ही वैसलीन होगी उसको थोड़ा सा लगा के यूज करना, तो यहाँ पे हीट उतनी पैदा नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा रब हो जाए। जैसे अभी मैं सिंगल इससे कर रहा हूँ तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस पैदा हो रही, बट अगर मैं थोड़ा सा लुब्रिकेंट ले लूंगा, कोई मान लो अपने पास गुलाब जल हो गया या फिर अपनी वैसलीन होगी उसका यूज कर लूंगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। बॉडी लोशन भी सेम लुब्रिकेंट की तरह होता है। उसके बाद प्रिवेंट करता है वियर को, स्टॉप करता है स्क्रैचेस एंड डैमेजेस ऑन सरफेस। फोर्थ हो गया कि यार प्रोटेक्ट करता है रस्ट को, मतलब कि यार रस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पैदा ना हो, ठीक है। कवर करता है मेटल को, ब्लॉक एयर और वाटर ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि रस्ट कैसे पैदा होती है, बेसिकली ऑक्सीजन और वाटर जब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो रस्टिंग पैदा होती है, तो ये क्या कर देता है, कवर कर देता है उस चीज को, जिससे ये दोनों इंटर नहीं कर पाए। उसके बाद क्लीन करता है पार्ट को, कैरीज अवे डर्ट और डस्ट टू द मूविंग एरिया। उसके बाद सील्स करता है गैप को, मतलब कोई स्मॉल स्पेसिस बने हुए हैं तो उसको कर देगा, पूरी तरह से सील कर देगा। और लास्ट होगा ट्रांसफर करता है पावर को, हेल्प करता है गियर पार्ट वर्क स्मूथली। तो ये कुछ फंक्शंस है लुब्रिकेंट के जो भी आप लोग बेसिकली यूज करते हैं। आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है भैया। चलिए कंक्लूजन के अंदर वही है कि लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट आर द की टू, जो अपनी मशीन है उसको बेटर वर्क से बेटर करते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन से बेसिकली रिड्यूस करते हैं और हीट कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली वियर एंड टीयर हो गया, रस्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद डैमेजेस हो गया, इन सबसे बचाते हैं बेसिकली मशीन को, हेल्पिंग मशीन टू लास्ट मतलब बहुत टाइम के लिए वो चल पाए, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द लाइट लुब्रिकेंट जॉब कीप एवरीथिंग रन स्मूथली एंड सेफली, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इस ये आंसर तो आपने बता दिया, बट इसका यूज क्या है, किस तरह से मान लो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एग्जाम में जो मैंने बेसिकली देखा है, ठीक है, लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन से आंसर सबसे पहले आ जाता है कि यार मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है, जो अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो चीजें करवाऊंगा वो आप लिख देना। अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि भाई लुब्रिकेंट, ठीक है, व्हाट इज लुब्रिकेंट, और फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन पूछेगा, ठीक है। तो ये जो आएगा ना डिफाइन लुब्रिकेंट, तब आपको ये जो चीजें हैं यहाँ पे ये वाली, ये आपको थोड़ा सा लिख देना है, और फिर जो है अपने आंसर को स्टार्ट करना है मैकेनिज्म वाले को, ठीक है। सेम चीज अगर आप मान लो ये वाली चीज है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हीट क्या होता है, वियर एंड टियर सरफेस डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये आपको शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। सेम चीज टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, अभी बस आपको बेसिक थोड़ा सा देने के लिए मैंने यहाँ पे एडअप किया है, बाकी टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट को मैं इसके आगे वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में उस चीज को देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ, थ्योरी भी अच्छी खासी रहेगी, डन, कि आपको थोड़ा सा पता चले, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। चलिए बाकी ये फंक्शंस थोड़े बता दिए, तो ये आप आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। आई होप समझ में आ गया होगा, पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी क्या लुब्रिकेंट क्या होते हैं और साथ में लुब्रिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, चलिए तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। बाकी ये रहे आपके नोट्स, ठीक है। तो आप इसको आराम से जैसे जैसे मैंने करवाया है, और वीडियो को पॉज कर करके अपने हाथ से नोट्स बना सकते हो, या फिर ये जो नोट्स है जिसके अंदर पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है, टाइम पूरा अच्छे से लगाया है, ठीक है। तो इसमें आराम से डायग्राम भी यूज किया जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है, थ्योरी से ही नहीं भरा है, और साथ में बहुत सारी चीजें कि यार किस तरह से एग्जाम में लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट पॉइंट के फॉर्म में बताएं, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो वहां से आप इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। आप आराम से प्रिंट भी करवा सकते हो या फिर अपने पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लेक्चर देखते जाओ पूरे के पूरे, और साथ में रिवाइज करने के लिए आप इस नोट्स को देख लो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा, ठीक है, जब पढ़ने का रिवीजन का टाइम है, डन, ठीक है भैया। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।